नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम हर एक नई वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकेंड पढ़ते हैं। सबसे पहले, फाइंड द quadratic polynomial each with the given as the sum and product of its zero respectively। देखो, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। यानी हर क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया होगा। ठीक, अब जैसे फर्स्ट है 1/4 और -1, इसमें सम ऑफ जीरो है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। तो हम इन दोनों का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक polynomial बी ax² प्लस bx प्लस c। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c मान लिया। अब देखो, अब हमें सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4 इक्वल -b/a। यहां पे हम a को 1 एज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग a इक्वल 1, देन 1/4 इक्वल -b/a। a को हमने 1 मान लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4b इक्वल 1, b का वैल्यू आ जाएगा -1/4। b का वैल्यू मुझे मिल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -1, तो -1 इक्वल c/a। अगेन हम a को 1 एज्यूम करेंगे, तो हम लिखेंगे एज्यूमिंग a इक्वल 1। जब हमने a को 1 एज्यूम किया, देन -1 इक्वल c/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा -1 हियर। अब हमारे पास a का वैल्यू क्या है 1 हमने एज्यूम किया, a इक्वल 1, b का वैल्यू है -1/4 और c का वैल्यू है हमारा -1। a b c ये तीनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लाइट जा चुकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंटिन्यू। मित्रों, काफी इंतजार के बाद फाइनली लाइट आ चुकी है और हम अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहां पर a b c तीनों का वैल्यू रखेंगे। a की जगह 1 रखा, 1x² प्लस b की जगह -1/4 x और c की जगह -1 को रखा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², जल्दी से ये हुआ x² प्लस माइनस का x/4 प्लस -1। अब हम यहां पर 4 का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 4x² माइनस 4 का डिवाइड हो जाएगा x माइनस 1। तो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 2x + 5 इज डिवाइडेड बाय x + 1 इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड किया जिसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/3 और सम ऑफ जीरोस है √2। तो सबसे पहले तो हम एक पॉलिनोमियल इसके इक्वेशन को मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c मान लिया। उसके बाद हमें सम ऑफ जीरो दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा √2 दिया गया है, √2 को लिखा माइनस b अपॉन अब देखो यहां पर b/a का वैल्यू हम 1 एज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग a = 1, √2 इक्वल माइनस b/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा यहां पर माइनस का √2। ये b का वैल्यू आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/3, 1/3 इक्वल c/a। अगेन हम 1a को 1 एज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग a = 1, देन 1/3 इक्वल c/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c = 1, c का वैल्यू आ गया हमारा 1/3, c का वैल्यू 1/3। अब हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे हियर a = 1, b = माइनस √2 and c = 1/3। Hence required quadratic equation, required quadratic polynomial ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहां पर a b c तीनों का वैल्यू रखेंगे। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस √2x और c का वैल्यू है 1/3। a का मल्टीप्लाई x के साथ यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखो हम इस पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर देंगे, तो होगा डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3x² माइनस 3 √2x। अब यहां पर 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का डिवाइड हो जाएगा यानी 1। तो रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द जीरो ऑफ 5x माइनस 15 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, 2.2 के सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। 2.2 का क्वेश्चन सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1/3। हमें इन दोनों जीरोस का यूज करके गिवन पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। देन सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c मान लिया। अब हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो है √2 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अगेन हम ए को 1 एज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग ए इक्वल 1, √2 इक्वल माइनस बी अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारा -√2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा 1/3, 1/3 इक्वल c अपॉन 1। अगेन a को हम 1 एज्यूम करेंगे, लिखेंगे एज्यूमिंग a इक्वल 1 यानी 1/3 इक्वल c अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3c इक्वल 1, c का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल 1, हमने एज्यूम किया था b का वैल्यू आया था -√2 और c का वैल्यू है 1/3। a b c तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम इन तीनों वैल्यू को रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू 1 पुट किया, b का वैल्यू -√2x, c का वैल्यू 1/3। ठीक, अब हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 का हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल के आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 इज ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन सी 11। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिए गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है √5। इन दोनों जीरोस की हेल्प से हमें गिवन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम मेथड का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। हमने मान लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। देन हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 0 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अगेन हम ए को 1 एज्यूम करेंगे। एज्यूमिंग ए इक्वल 1, 0 इक्वल माइनस बी अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। b क्या आ गया हमारा 0। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा √5 इक्वल c अपॉन ए। ए को हम 1 एज्यूम करेंगे तो लिखेंगे एज्यूमिंग a इक्वल 1 यानी √5 इक्वल c अपॉन 1। यहां से c का वैल्यू आ गया हमारा √5। नाउ a इक्वल 1, b इक्वल 0 एंड c इक्वल √5। a b c तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम इन तीनों का वैल्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 को पुट किया, b की जगह 0 को पुट किया, c की जगह √5। 1 का मल्टीप्लाई x² से यानी x² प्लस 0 प्लस √5। हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा x² प्लस √5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ p-1 इक्वल 0 देन फैक्टर इज ऑप्शन ए। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारा ये चैनल अपनी इनिशियल स्टेज पर है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स का लंबा सफ़र और हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हो चुका है। और मोनेटाइज नहीं हुआ इसके लिए हमने अपने चैनल की वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में असमर्थ महसूस हो रहा है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो पर। 2.2 के क्वेश्चन सेकंड का 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1। इन दोनों जीरोस की हेल्प से हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1। सॉरी, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 1 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ए को हम 1 एज्यूम करेंगे तो लिखेंगे एज्यूमिंग ए इक्वल 1 इक्वल माइनस बी अपॉन 1। यहां से b का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1।
बी का वैल्यू -1 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा अगेन 1 इक्वल सी अपॉन ए। ए को हम एज्यूम करेंगे 1 इक्वल सी अपॉन 1। सी का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू आ गया हमारा 1। देन हम लिखेंगे हियर ए इक्वल 1, बी इक्वल -1 और सी इक्वल -1। अब हम इन तीनों का वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह 1 को पुट किया, बी की जगह -1 को पुट किया और सी की जगह 1, यानी x² -x प्लस 1। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया x² -x प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4 इज ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी -2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। 2.2 में हमने क्वेश्चन सेकंड का 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस -1/4 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 दिया गया है। हमें इन दोनों जीरोस के यूज करके हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी। हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस सी मान लिया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया गया है -b/a। ठीक, अब देखो माइनस माइनस दोनों जगह से रिमूव हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल b/a। हम a को हम एज्यूम करेंगे 1 इक्वल 1, 1/4 इक्वल b/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 4b इक्वल 1, b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/4। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा 1/4, 1/4 इक्वल c/a। अगेन हम a को 1 एज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग a इक्वल 1, देन 1/4 इक्वल c/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4c इक्वल 1, c इक्वल 1/4। c का वैल्यू आ गया 1/4। अब a b c तीनों का वैल्यू हमें पता है, लिखेंगे हम हियर a इक्वल 1, b इक्वल 1/4 एंड c इक्वल 1/4। तीनों का वैल्यू हम ax² प्लस bx प्लस c में पुट करेंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 को पुट किया, b की जगह 1/4
एक्स प्लस सी की जगह 1/4। हम 1 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x², 1 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस x, अगेन यहां पर भी 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया हमारा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 5th का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 इज ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन सी 29। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी। हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस सी मान लिया। अब हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 4, तो 4 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब हम ए को 1 एज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे एज्यूमिंग ए इक्वल 1, 4 इक्वल माइनस बी अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 4, बी का वैल्यू माइनस 4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल सी अपॉन ए। अगेन हम ए 1 एज्यूम करेंगे, लिखेंगे एज्यूमिंग ए इक्वल 1, देन 1 इक्वल सी अपॉन 1। सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। ए का वैल्यू 1 हमने एज्यूम किया, पी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू आ गया 1। देन हम लिखेंगे हियर ए इक्वल 1, बी इक्वल -4 और सी इक्वल 1। हम इन तीनों वैल्यू को पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस सी में पुट करेंगे, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह 1 को पुट किया, b की जगह -4 को पुट किया, c की जगह 1, यानी x² माइनस 4x प्लस 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया x² माइनस 4x प्लस 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, साथ ही एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, और इन कम क्वेश्चन में भी अगर आपने 2 मेथड को आपने यूज कर लिया तो उन्हीं मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है और हमारे साथ बने रहना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ x² माइनस 11x प्लस 24 इज 3, देन अदर इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।